अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन का आज निधन हो गया। वे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट थे, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लालजी टंडन बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते रहे हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी माने जाते रहे। ऐसे में आइए आपको बताते हैं लालजी टंडन की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। लालजी महज 12 साल की उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे। इस दौरान ही वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आए। लालजी टंडन ने अपना राजनीतिक सफर 1960 में शुरू किया। लालजी टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे। पहला कार्यकाल 1978 से 1984 और दूसरा कार्यकाल 1990 से 1996 तक रहा। इसके बाद वो 3 बार 1996 से 2009 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 1991 से 1992 तक लालजी टंडन कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। फिर 1996 और 2009 तक लगातार चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचते रहे। 1997 में वो यूपी में नगर विकास मंत्री भी रहे, साथ ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से वो पहली बार 2009 में चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। लालजी टंडन भले ही बीजेपी में रहे हों, लेकिन विपक्षी पार्टी बीएसपी से उनके संबंध अच्छे रहे और मायावती के साथ उनका भाई बहन का रिश्ता था। 18 साल पहले 22 अगस्त 2002 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लालजी टंडन को अपना भाई बनाया और उन्हें चांदी की राखी बांधी थी। दोनों की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि इस दिन के बाद से ही दोनों का ये रिश्ता कभी फिर साथ नहीं दिखा। जानकारों का मानना है कि इस दौरान ये रिश्ता केवल राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए बनाया गया था, इसीलिए कुछ ही दिन के बाद टूट गया। लालजी टंडन का विवादों से भी नाता रहा है। दरअसल साल 2004 में उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर महिलाओं को साड़ी बांटने का आयोजन किया। इस दौरान आयोजन में भगदड़ मच गई। भगदड़ में करीब 21 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हो गई। इस कांड को लेकर लालजी टंडन की राजनीतिक साख को काफी धक्का लगा। विपक्ष और मीडिया के हंगामे के बाद टंडन के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने बीजेपी से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि अगर पार्टी की मान्यता न रद्द की जाए तो क्यों, और तब बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे लालजी टंडन का निजी कार्यक्रम बताया था। हालांकि ये मामला कुछ दिनों में ठंडा हो गया और बाद में इस कांड में लालजी टंडन को क्लीन चिट दे दी गई। लालजी टंडन उस वक्त भी विवादों में आए जब उन्होंने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब लिखी। टंडन ने अपनी इस किताब में लखनऊ का नाम लखनपुरी होने का दावा किया और इस बात के साक्ष्य पेश किए कि लखनपुरी राम के भाई लक्ष्मण के द्वारा बसाई गई थी। इस किताब में लालजी टंडन ने लखनऊ की संस्कृति को लेकर लिखा था कि इसे जबरन नवाबी तहजीब का शहर बनाने की कोशिश की गई। लक्ष्मण टीले के जिक्र में टंडन ने लिखा था, यहाँ पहले एक गुफा थी जिस पर मुस्लिम शासकों ने मस्जिद बनवा दी। तो ये वो खास बातें हैं जो लालजी टंडन के जीवन से जुड़ी थी, जो हमने आपको बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।